कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार हैं पंडित राजमल जी पांडे जी। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार श्लोक। भैया श्लोक कौन सा, ये कौन सा नंबर क्लास चल रहा है? 54 नंबर पढ़िए। 54 जी। कलश नंबर 54। आंटी एक बार कलश पढ़ लीजिए। आरती यार कोई आया ही नहीं है। मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी पढ़ लीजिए। नैकस्य हि कर्तारौ द्वौस्तु द्वे कर्मणि न चैकस्य नैकस्य च किये द्वे एकम यतो न स्यात्। खंडान्वय सहित अर्थ। ठीक है ना जी। मतलब ये विषय अभी भी चल रहा है, कोई विषय चल रहा है। पीछे के कलश से यह सिद्ध हुआ कि दो द्रव्यों में मिलकर कोई क्रिया नहीं होती। क्या? हाँ, दो द्रव्यों की मिलकर कोई क्रिया नहीं होती। हाँ, ऊपर लिखा है भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव पुद्गल द्रव भिन्न सत्ता रूप है। तो जो पहले भिन्न सत्तापना छोड़कर एक सत्ता रूप हो गए तो कर्ता कर्म क्रिया अपना घटित हो तो एक रूप होते नहीं। इसलिए जीव पुद्गल का आपस में कर्ता कर्म क्रिया अपना घटित नहीं होता। ठीक है ना। अब इसी समाधान में कोई ऐसा विचार रखे अपना अन्य मतांतर, उसका ये कलश है 54 नंबर। वो पढ़िए। यहाँ पर कोई मतांतर निरूपण करेगा कि द्रव्य की अनंत शक्तियां हैं, सो एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य दो द्रव्य के परिणाम को करे। जैसे जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह परिणाम को व्यापक रूप करे। ठीक है ना जी। इस बात का हवाला दिया कि जीव द्रव्य में दो अवस्थाएं आपने बताई हैं। क्या? पीछे से दो अवस्थाएं बताई गई जीव परिणाम में। कौन कौन सी? व्यापक नहीं, जीव द्रव्य की जो वाक्य व्याख्या हुई है पीछे, जीव द्रव्य के कर्ता कर्म क्रिया, उसमें दो बातें बताई थी। वो कौन परिणाम है? दो। व्यापक नहीं, जीव करता और पुद्गल मेरा कर्म भैया। नहीं, तो अवस्था कौन सी थी? तो आपने विषय पढ़ा ही नहीं। अब मतलब मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। ये बता रहे हैं कोई अनुमतांतर अपना विचार रख रहा है। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई मतांतर निरूपण करेगा। आचार्य ने तो कह दिया कि कोई होती नहीं, दो द्रव्यों में मिलकर कोई क्रिया नहीं होती। हाँ जी। ठीक है ना। पहले दो द्रव्य एक हो तो क्रिया की घटना हो। सो दोनों की सत्ता अलग अलग है कि नहीं, दोनों के गुण अलग अलग हैं, इसलिए ये होना असंभव है। तो अब यहाँ पे कोई मतांतर ऐसा निरूपण करेगा कि द्रव्य की अनंत शक्तियां हैं।
अनंत गुण धर्म वाला है प्रत्येक द्रव है। हाँ जी। तो जीव द्रव्य में भी ऐसी कोई शक्ति होगी हम्म कि नहीं? हम्म तो जीव द्रव्य के बारे में बताया कि जैसे जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम को व्यापक रूप से करे, तो ऐसे जीव द्रव दूसरे द्रव का काम भी करे, इसमें क्या दिक्कत है? हम्म हाँ, अपना भी करे और दूसरे का भी करे। हाँ, ऐसा हमें लग रहा है। हम्म आप कह रहे हो कि दो द्रव मिलकर कोई क्रिया नहीं करते, अच्छा, कोई नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि द्रव्य में अनंत शक्तियां होती हैं, तो कोई एक ऐसी शक्ति होगी कि नहीं, उससे एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता बनता है। हाँ जी। बोले कैसे बनता है? कि जैसे आपने दो जीव में दो अवस्थाएं बताई, उससे ही हमें लग रहा है कि एक द्रव दूसरे द्रव को कर सकता है। वो दो अवस्थाएं कौन सी हैं, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, दोस्त। क्या कह रहे सालू जी? एक तो भैया ये लग रहा है कि अपने को जानता है और स्व को भी मतलब पुद्गल के कार्यों को भी जानता है और स्व को भी जानता है। और जैसे आपने बताया था कि कर्म स्वयं को भी नहीं जानते और जीव के स्वभाव को भी नहीं जानते। वो बात नहीं है। अच्छा जी। हाँ, जीव की दो अवस्था। नहीं आ रहा भैया। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? दो अवस्थाएं भैया, तो मिथ्यात्व रूप परिणमन होगा या सम्यक रूप परिणमन, या अपने आप को जाने या नहीं जाने। तो नहीं जाने का क्या 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 कथन हुआ था? नहीं जाने का तो यही हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि मैं तो करता हूँ और ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उसको, मतलब मेरे द्वारा मैंने कर्म बांधा है, ये मैंने बनाए हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, एक तो अशुद्ध रूप परिणमन था, एक शुद्ध रूप परिणमन था। शुद्ध चेतना रूप परिणाम, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। एक अशुद्ध चेतना रूप परिणाम। जी। अशुद्ध चेतना रूप परिणाम का कर्ता किसे कहा था? तभी भी जीव को ही कहा था ना। हाँ, कैसे कहा था? व्यापक रूप से। व्यापक रूप से, हाँ जी, है ना? तो जीव के दो परिणाम आए सामने। जी। एक तो शुद्ध चेतना रूप परिणाम, एक अशुद्ध चेतना रूप परिणाम, और दोनों का जीव द्रव का, जो दोनों का कर्ता जीव द्रव को कहा, दोनों का कर्ता जीव द्रव्य था। तो देखो, हाँ जी। तो इस बात को रख के कहा कि हमें ऐसा लगता है कि अगर जीव द्रव्य शुद्ध चेतना रूप परिणाम का भी कर्ता हो रहा है और अशुद्ध चेतना रूप परिणाम का भी हो रहा है, तो पुद्गल द्रव्य को भी कर सकता है। वो फिर पुद्गल द्रव्य का काम भी कर सकता है, पर ऐसे कर रहा है तो। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, अब समझ आ गया। ये लिखा था ऊपर। हाँ, लिखा है। हाँ, जैसे माने इसका हवाला दे रहे हैं कि जी आपने ही पीछे कहा है जीव के परिणाम के संबंध में। जी। शुद्ध चेतना रूप परिणाम और अशुद्ध चेतना रूप परिणाम का कर्ता जीव द्रव्य है। जीव ही है। हाँ, हाँ, तो पुद्गल कर्म का नहीं है। हाँ, ज्ञानावरण आदि पुद्गल का नहीं है। तो देखो, जीव संबंध में दो बातें आई कि नहीं आई? आई। कौन कौन से? शुद्ध चेतन रूप परिणाम और अशुद्ध चेतन रूप परिणाम। हाँ, तो ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर दो चेतन के कथन दो आए हैं, तो फिर वो पुद्गल को भी कर सकता है। हाँ, ठीक है भैया, ऐसा लग रहा है। अगर दो तरीके से ऐसे अपने परिणाम कर सकता है, तो पुद्गल के परिणामों को भी कर सकता है। हाँ जी। क्या करे कप्ता जी? ठीक है भैया। ऐसे अगर दो तरीके से परिणाम हो सकते हैं, शुद्ध चेतना रूप और शुद्ध चेतना रूप, तो ये
इसका मतलब ये तो पुद्गल के। हाँ, तो ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म को भी कर सकता है। अच्छा। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है मतांतर को। आचार्य ने तो केवल जीव के परिणाम में दो बातें रखी, अशुद्ध चेतना रूप परिणाम या शुद्ध चेतना रूप परिणाम। अशुद्ध चेतना रूप परिणाम मतलब राग देश मोह राग रूप द्वेष। परिणाम। हाँ। उनका करता है जीव व्यापक व्यापक रूप से हो रहा है हाँ। कि नहीं, और उनसे छूटे तो शुद्ध चेतना रूप परिणाम का भी करता जीव ही है। अच्छा। कि नहीं, अर्थात आप शरीर मेरा ऐसा जानो, हाँ। या शरीर उतारा मैं जीव हूँ ऐसा जानो। हाँ। दोनों के करता आप ही हो। दोनों के करता आप हो जी। तो जी बात जम रही कि नहीं? हाँ, जम रही है। किनकी तरफ रखी जाए ये बात? ये मतांतर की तरफ नहीं, जीव की तरफ का पुद्गल की तरफ? जीव की तरफ। हाँ, जीव की तरफ। जी। तो ऐसा तो बन सकता है, इतना तो माना गया है। क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे हो कि शरीर में हूँ, तो जानने वाले का ही परिणाम कहा जाएगा ये। अच्छा, चाहे भले ही वो अज्ञान है जी, क्या? लेकिन कहा जी कई परिणाम कहा जाएगा। आप कहा जाए पुद्गल ऐसा नहीं जान सकता। अच्छा, क्या? जी जी, ठीक है। हाँ, पुद्गल ऐसा नहीं जान सकता। हाँ, क्योंकि उसमें जानना है ही नहीं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब जीव अज्ञानी अनादि से कि नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है, भ्रम है कि नहीं, इंद्रिय ज्ञान है, ये सब बातें आएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है, हो ही रहा है। हाँ हाँ जी। अब जो हो रहा है उसे मना थोड़ी किया जाएगा। तो यही तो कहा था, जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप पर्ण में। पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी त्यों पर्ण में। जी आई थी ना, कहा था 80 हाँ नंबर। जी, आई थी। हाँ हाँ, तो वो जीव भाव तो माना गया है। हाँ, जीव भाव तो माना गया है कि हाँ, अब जीव भाव का अगर खुलासा किया जाए तो जीव भाव दो तरह का हो सकता है। एक तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे अनुभव रूप हो सकता है जीव भाव। हाँ, या फिर ठीक ना, या मैं शरीर हूँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो मैं शरीर हूँ ऐसा होगा तो अज्ञान से होगा क्या? हाँ जी, वो अज्ञान से होगा। हाँ, वो तो अज्ञान से होगा, वो हो ही रहा है। अब अज्ञान जाए ज्ञान हो कि नहीं, तो ज्ञान जैसे अज्ञान है वही ज्ञान ही बनेगा कि नहीं। तो वो भेद ज्ञान की जब सिद्धि होगी तो ऐसा भी जान सकता है कि ये शरीर उतारा मैं जीव हूँ। ठीक है। तो ये दोनों परिणाम किन की तरफ रखे जाएंगे? जीव की तरफ। हाँ, तो दो परिणाम का ऐसा कथन पीछे से आ रहा है, तो उसे रखकर मतांतर कहता है क्या कि जैसे जीव द्रव अपने अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह परिणाम को व्यापक रूप से करे, वैसे ही ज्ञान वर्णादि कर्म पिंड को व्यापक रूप से करे, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है। हाँ जी जी। अब इसका समाधान किया है, ठीक पढ़िए। हाँ, उत्तर इस प्रकार है कि द्रव्य के अनंत शक्तियां हैं, पर ऐसी शक्ति तो कोई नहीं कि जिससे जैसे अपने गुण के साथ व्याप्य व्यापक रूप है, वैसे ही पर द्रव्य के गुण के साथ भी व्याप्य व्यापक रूप होवे। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। द्रव्य में अनंत शक्तियां तो हैं। हाँ, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। शुद्ध चेतना रूप अशुद्ध चेतना रूप परमन की शक्ति है कि नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य के गुण को दूसरे द्रव्य के गुण में जाके करे काम क्या? हाँ, मिलके कोई काम करे। हाँ, अपना गुण निकल के उसमें चला हाँ, गुण से गुणांतर होके काम करे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जैसे जीव का चेतन लक्षण है कि नहीं, पर चेतन का परिणाम ज्ञान है कि नहीं। लेकिन अब ज्ञान में ठंडा गर्म भी आ जाए, ज्ञान ठंडा गर्म भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठंडा गर्म पुद्गल का गुण है क्या? हाँ जी, वो पुद्गल का गुण है, उससे निकल ना वो पुद्गल का गुण निकलता है उसमें से। हाँ, ना जीव का गुण निकल के हाँ, पुद्गल में जाता ज्ञान स्पर्श रसगंध वर्ण वाला बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं। हाँ, जैसे एक परमाणु स्पर्श गुण से रूह के चिकने से जुड़ के स्कंद पर्याय धारण करता है कि नहीं, ऐसे ज्ञान एक जीव द्रव्य का ज्ञान दूसरे जीव द्रव्य के ज्ञान से जुड़ जाए कि नहीं, और ज्ञान ज्योति कोई अलग तरह का परिणाम करे, ऐसा नहीं हो पाएगा।
ठीक है ना। ऐसा होने के लिए ये गुण संक्रमण है, यानी गुणांतर है। गुणांतर होने के लिए द्रव्यांतर होना पड़ेगा। क्या? हाँ, पहले द्रव्य गुण मिले तो पहले द्रव्य तो मिले तभी तो गुण हाँ, मिलेंगे। गुण जब मिले जब द्रव्य मिले। हाँ जी, तो बोले द्रव्यांतर तो होता ही नहीं है। वो होता नहीं है। द्रव्यांतर अगर हो रहा होता तो सब उथल पुथल हो जाता। क्या? हाँ जी, कोई चीज आप जड़ जान के जाते, थोड़े समय बाद वो आपके सामने ही चेतन हो जाती। और नहीं फिर कोई छह द्रव्य जो आज आप कह रहे हैं छह द्रव्य तो वो रहते ही नहीं। रहते ही नहीं, सत्ता ही नहीं रहती। हाँ, तो आचार्य ने कहा उत्तर इस प्रकार है कि द्रव्य की अनंत शक्तियां हैं, पर ऐसी शक्ति कोई नहीं है जिससे जैसे अपने गुण के साथ व्यापक रूप होकर है, वैसे अन्य द्रव्य के साथ भी व्यापक रूप होकर हर गुण के साथ भी रहे, ऐसा नहीं है। नहीं। बढ़िया आगे। हाँ, फिर है ही एकस्य दौ कर्तारो न ही अर्थात निश्चय से, एकस्य अर्थात एक परिणाम के, दो कर्तारो न अर्थात दो कर्ता नहीं है। निश्चय से एक परिणाम के दो कर्ता नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह परिणाम का जिस प्रकार व्याप्य व्यापक रूप जीव द्रव्य करता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह परिणाम का करता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ठीक है ना। पुद्गल द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणाम नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि उसमें चेतनता तो है ही नहीं। हाँ, पुद्गल द्रव्य अशुद्धपना तो कर सकता है। क्या? हाँ, अपने में अशुद्धपना तो कर सकता है। अपने का अशुद्धपना माने एक परमाणु स्कंद पर्याय बन सकता है, वर्ग वर्गणा वगैरह बन सकता है कि नहीं, क्रोधावणी बन सकता है, क्रोध भाव हो सकता है, लेकिन अशुद्ध चेतना नहीं हो पाएगी। क्या? हाँ जी, अशुद्ध चेतना नहीं, क्योंकि चेतना गुण है ही नहीं इसमें पुद्गल में। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? अशुद्धता तो हो सकती है। हाँ जी, अशुद्धता तो हो सकती है, लेकिन चेतना उसमें कहाँ से आएगी? हाँ, अशुद्धता तो हो सकती है क्योंकि वो जुड़ता है, फलता है। जी जी जी, लेकिन अशुद्ध चेतना नहीं हो पाएगी। अशुद्ध चेतना नहीं हो पाएगी। हाँ, अशुद्ध चेतना का जो कथन है वो तो जीव की तरफ ही रहेगा। हाँ जी, क्योंकि चेतन गुण तो वो है ही कि नहीं। जी, और चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, सहज। अब उस सहज ज्ञान वाला आत्मा अगर अपने को नहीं जानता, अज्ञान है, भ्रम है, तो ऐसा हो सकता है परिणाम, हाँ, कि नहीं। हाँ जी, लेकिन पुद्गल द्रव्य अशुद्ध चेतना नहीं कर पाएगा। नहीं। हाँ जी, जीव द्रव्य अपने राग द्वेष मोह परिणाम का करता है, पुद्गल द्रव्य करता नहीं है। एकस्य द्वे कर्मणि न स्तः, एकस्य अर्थात एक द्रव्य के, द्वे कर्मणि न स्तः अर्थात दो परिणाम नहीं होते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीव द्रव्य राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध चेतना परिणाम का व्याप्य व्यापक रूप करता है, उस प्रकार ज्ञानावरण आदि अचेतन कर्म का कर्ता जीव है, ऐसा तो नहीं है। पढ़िए। अपने ऐसा तो नहीं है, अपने परिणाम का करता है, अचेतन परिणाम रूप कर्म का करता नहीं है। हाँ, अब चेतन परिणाम का करता है, अचेतन परिणाम का नहीं। तो अचेतन परिणाम क्या है? राग द्वेष मोह नहीं, अचेतन परिणाम बताओ। अज्ञानावरण आदि जो कर्म है। हाँ, अचेतन परिणाम का मतलब है जो एक परमाणु स्कंद बनता है, वर्ग बनता है, वर्गणा बनता है, फिर कर्म वर्गण बनता है, फिर 8 कर्म बनते हैं, हाँ, कि नहीं। ये कौन परिणाम है?
ये सब पुद्गल का, अचेतन का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है। ये अचेतन का परिणाम है, जी। इसको नहीं कर पाएगा। जी। अचेतन परिणाम चेतेगा किसमें? जीव में, चेतना में। जीव में, हाँ। चेतन भाव में ज्ञान होगा कि नहीं? अब वो ज्ञान वाला ऐसा चेत सकता है कि यही मैं हूँ क्या, भ्रम से, हाँ। कि नहीं? हाँ। हाँ, लेकिन उस कर्म को नहीं कर पाएगा। नहीं। पढ़िए। हाँ जी। अपने परिणाम का करता है, अचेतन परिणाम रूप कर्म का कर्ता नहीं है। हाँ, कर्म का करता नहीं है। यहाँ ने बना दिया 8 कर्म जो बन रहा है पुद्गल से, हाँ। है नहीं? उसको नहीं कर सकता। नहीं। 9 कर्म को नहीं कर सकता, द्रव कर्म को नहीं कर सकता क्या? हाँ जी, कर्म को नहीं कर सकता, उसके बाद जानने में तो आ सकते हैं लेकिन कर नहीं सकता। हाँ, जानने के बाद, जानने में आने पर जीव भाव जो कुछ भी बने वो तो बन सकता है, है नहीं? ज्ञान दशा हो तो अब पर से बने अपने का ज्ञान करे, उसका कर्ता बने, कि नहीं? अज्ञान नहीं तो पर को अपने जान निरूपण में तो ऐसा भी हो सकता है, कि नहीं? लेकिन अज्ञान से, कि नहीं? लेकिन हाँ, लेकिन 8 कर्म को करे जीव, ये नहीं हो पाएगा। पढ़िए। फिर है च एकस्य द्वे क्रियेण, च अर्थात तथा, एकस्य अर्थात एक द्रव्य की, द्वे क्रियेण अर्थात 2 क्रिया नहीं होती। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य जिस प्रकार चेतन परिणति रूप परिणमता है, वैसे ही अचेतन परिणति रूप परिणमता हो ऐसा तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी। चेतन परिणति रूप तो परिणम सकता है, तो चेतन परिणति से क्या क्या होगा? चेतन परिणति का रूप क्या होगा? चेतन परिणति मतलब अपने को जानने रूप से, कि जब ये कर्म के उदय ज्ञान में दिखे तब ऐसा समझे कि जहाँ ये कर्म है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ और जीव है चेतन परिणति माने ज्ञान रूप परिणमन, कि नहीं? हाँ, ज्ञान रूप परिणमन। हाँ, अब वो ज्ञान रूप परिणमन में पर से भिन्न अपने को जानने रूप परिणमन भी हो सकता है, कि नहीं? और उस ज्ञान रूप परिणमन में पर ही मैं हूँ ऐसे जानने रूप परिणमन भी होगा, कि नहीं? लेकिन पुद्गल का नहीं होगा, कि नहीं? जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव जिस प्रकार चेतन परिणति रूप परिणमता है, वैसे ही अचेतन परिणति रूप परिणमता हो ऐसा नहीं है। अब अचेतन परिणति क्या है? हाँ, वो पुद्गल द्रव्य से स्कंद बना, स्कंद से वर्ग, वर्ग से वर्गना, फिर कर्म बने। हाँ, तो परमाणु से स्कंद कैसे बना? स्पर्श नाम का जो गुण है वो उसमें अंतर से, 2 के अंतर से वो जुड़ा आपस हाँ, में। तो ये काम नहीं हो पाएगा जीव में, नहीं, क्योंकि स्पर्श नाम का गुण हाँ, ये अचेतन परिणति है, कि नहीं? हाँ जी। स्पर्श गुण पुद्गल द्रव का है, कि नहीं? उसमें गुणांतर होना, वो क्या नाम को, उसमें रूखे चिकने का जो शक्ति है परिणमन की, उसमें 2 का अंतर पड़ना, ये भी पुद्गल का काम है, अचेतन परिणति है, कि नहीं? फिर स्कंद पर्याय धारण करना, ये भी अचेतन परिणति है, कि नहीं? फिर वर्ग बनना, फिर वर्गणा बनना, फिर कार्बन वर्गणा बनना, फिर कर्म बनना, ये सब उसी का है। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, फिर है ये भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य जिस प्रकार चेतन परिणति रूप परिणमता है, वैसे ही अचेतन परिणति रूप परिणमता हो ऐसा तो नहीं है। फिर है यतः एकम अनेकम न स्यात्, यतः अर्थात जिस कारण से, एकम अर्थात एक द्रव्य, अनेकम न स्यात् अर्थात 2 द्रव्य रूप कैसे होवे, किस कारण से एक द्रव्य 2 द्रव्य रूप कैसे होवे। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य एक चेतन द्रव्य रूप है, सो जो पहले वह
अनेक द्रव्य रूप होवे तो ज्ञानावरण आदि कर्म का कर्ता भी होवे। अपने राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध चेतन परिणाम का भी कर्ता होवे, सो ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना। जीव द्रव एक चेतन द्रव रूप है, सो पहले एक वह अनेक द्रव रूप होवे, यानी वो पुद्गल द्रव रूप भी होवे, मतलब द्रव्य से द्रव्यांतर होवे, है ना। हाँ, तो ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता होवे और राग देश मोह का भी कर्ता होवे, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ। पढ़िए। अनादि निधन जीव द्रव्य एक रूप ही है, इसलिए एक रूप ही हमारे मतलब चेतन रूप ही है, शुद्ध हाँ चेतन ही चेतन है। रूप ही है कि नहीं। और वह चेतन का परिणाम है सहज ज्ञान, हाँ, कि नहीं। उसमें दोनों अब भाव वो चेतन। सहज ज्ञान वाला आत्मा ये अपने को पर से भिन्न अपने को जानता है, तो शुद्ध चेतना परिणाम उसका ही नाम आएगा। अगर पर से भिन्न अपने को नहीं जानता, अज्ञान दशा है कि नहीं, तो जो भ्रांति वगैरह है कि नहीं, वो भी उसी का आएगा, है ना जी। पढ़िए। इसलिए अपने अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्ता है, अचेतन कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ये निकला फैसला क्या कि अशुद्ध चेतना परिणाम का कर्ता तो हो सकता है, अचेतन कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। यानी वस्तुओं का ये स्वरूप है, क्या जीव वस्तु का यह स्वरूप निकला। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ये स्वरूप निकला कि अपने अशुद्ध चेतना परिणाम का कर्ता तो हो सकता है, हाँ, लेकिन अचेतन कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। हाँ जी। पढ़िए आगे। ये है फिर 55 नंबर का कलश। आंटी पढ़िए। इसमें छपा क्यों नहीं है सर? इसके आगे पीछे नहीं सर करी, लाल लाल रंग से रहता है ना श्लोक, इसको छपा नहीं दिख रहा। तो आपके पास शास्त्र नहीं है? नहीं, मैं शास्त्र खोल नहीं रही हूँ इस समय, तो वो कुछ प्रॉब्लम हुई है इसलिए। अच्छा। शास्त्र नहीं छू रही। हाँ, इसमें से ही पढ़ती हूँ, शास्त्र है मेरे पास, पहले शास्त्र से ही पढ़ती थी, अब थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए शास्त्र छू नहीं। कोई बात नहीं, पढ़िए। तो इसमें दिख ही नहीं रहा है आगे पीछे। जो आंटी ने पढ़ा था वो पढ़ लेंगे, लक्ष्मी आंटी। लक्ष्मी जी आप, आंटी जी आप पढ़ लीजिए। लक्ष्मी पढ़ ले। क्या पढ़ना है? श्लोक 53वां। अच्छा, 55। हाँ 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 हाँ। आसंसारत एव भावति, नहीं तो है आसंसारत एव धावति परम कुर्वे अमेत्युच्यक्रे दुर्वारं ननु मोहिना निहमः अहंकार रूपं तमा तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयं यदेकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मना। खंडान्वय सहित अर्थ। ननु मोहिनाम अहम कुर्वे इति तमा आसंसारत एव धावति। ननु एवं अहो जीव। ननु का मतलब अहो जीव, क्या लिखा है? हाँ, अहो जीव। अहो जीव और आश्चर्य सूचक लगा है, इस बात का आश्चर्य है। अब बताया जाएगा आगे, ठीक है ना। पढ़िए। अहो जीव
मोहिनाम अर्थात मिथ्या दृष्टि जीवों के, अहम कुर्वे इति तमः अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव ऐसा है जो मिथ्यात्व रूप अंधकार असंसारात एव धावति अर्थात अनादि काल से एक संतान रूप चला आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, आश्चर्य है इस बात का। ये संस्कार चला आ रहा है क्या? और वस्तु स्वभाव ऐसा है नहीं क्या? हाँ, वस्तु स्वभाव ऐसा है नहीं, लेकिन संस्कार ऐसा चला आ रहा है। जीव द्रव्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह 11 वर्णादि 8 कर्म को कर पाए, क्या नहीं? फिर भी ऐसा संस्कार हो रहा है, और फिर भी ऐसा संस्कार चला आ रहा है कि कर्म हमने किया। अनादि क्या? से। कर्म किसने किया? हमने किया, जीव है इसका हाँ। करता। हम कर्म के करता है, कि नहीं? ये चला आ रहा है। आश्चर्य है इस बात का क्या? इसका आश्चर्य है। हाँ, वस्तु स्वभाव तो है नहीं, और लग रहा है कि हम इसको कर रहे हैं, और जीव में भी उस ऐसी कर्म को कोई हम कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर कैसा है मिथ्यात्व रूपी तम? परम अर्थात पर द्रव्य स्वरूप है। हाँ, ये चला आ रहा है अनादि संतान रूप से। वो कैसा है? कैसा है वो अंधकार? नहीं, वो आचार्य कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव तो नहीं है ऐसा क्या कि जीव द्रव्य उद्गल कर्म को कर पाए, लेकिन लग यही रहा है क्या? हाँ, कि मैं करता हूँ इनका। हाँ, कि पुद्गल कर्म को हम करते हैं। हाँ। जैसे एक पुद्गल कर्म है बोलना, कि नहीं? ऐसा लगता है हम बोलते हैं। हाँ, हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, करोड़ हम करते हैं, कि नहीं? पुण्य का काम हम करते हैं, पाप का काम हम करते हैं, कि नहीं? पुण्य के फल को हम भोगते हैं, कि नहीं? तो बोले ये सब बातें चली आ रही हैं, कि नहीं? लेकिन बड़ा आश्चर्य है, कि नहीं? वस्तु स्वभाव तो ऐसा नहीं है। फिर कहा कैसा है मिथ्यात्व रूपी तम? ये अंधेरा कैसा है? ये मिथ्या। आज ये मिथ्या अंधकार है, कैसा है? क्या क्या होता है इसमें? क्या? देखो, एक अंधकार तो होता है बाहर क्या जी। जैसे आप जहाँ पे बैठे हो वहां आने का अंधेरा हो जाए, कि नहीं? तो कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको ये सामने शास्त्र रखा है, उसमें जो लिखा है वो नहीं दिखाएगा। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। शास्त्र के आसपास और चीज रखी हुई वो भी नहीं देख सकती। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो एक तो अंधेरा ये है, लेकिन यहाँ एक अलग तरह का अंधेरा है क्या? हाँ, ये तो अंतरंग में बाहर आपको जो चीजें नहीं दिखेंगी तो हो सकता है नहीं दिखें, कि नहीं? तो वो किस बात की विकृति है? जो बाहर नहीं दिख रहा वो मतलब प्रकाश नहीं है वहां पर अभी। प्रकाश नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो अंधेरा कैसे, उसका क्या स्वरूप है? मिथ्यात्व उसमें का क्या अंधेरा, होता है? मिथ्यात्व का अंधेरा नहीं है, नहीं, वो तो बाहर वाला है। वो मिथ्यात्व का नहीं है। इंद्री ज्ञान की पराधीन। हाँ, वो तो मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति का कार्य है, कि नहीं? सामने दृष्टि को भी हो सकता है कि नहीं देखे अंधेरे में क्या? वो तो प्रकाश में ही दिखता है ना, जब दिखेगा तो प्रकाश होगा तो ही तो दिखेगा बाहर। हाँ, वो तो एक छह उपसम की विकृति है क्या? बिना प्रकाश के नहीं दिख सकता। हाँ, छह उपसम ज्ञान है, वो अन्य द्रव्य के अधीन भी है, कि नहीं? नहीं समझ में? हाँ जी, ऐसे ही है, अन्य द्रव्य के अधीन है, हाँ, ज्ञान। छह उपसम ज्ञान है, कि नहीं? तो अगर सामने अंधेरा आ जाए तो नहीं दिखे। हाँ, या कुछ आड़े आ जाए तब नहीं दिखेगा। हाँ, तब नहीं दिखे। कर्माधीन है। वो तो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन उसमें एक बात नहीं है क्या? उस अंधेरे में क्या नहीं है?
बताइए। ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है ना। नहीं नहीं, ज्ञान वाली बात नहीं है। अंधेरे में क्या क्या अंधेरा, वही अंधेरे में आपको नहीं दिखा तो ज्ञान तो हो रहा है, आपको हमें अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, ये आप क्या कह रहे हो? जान के कह रहे हैं ना, तो जान के करे तो ज्ञान तो हो रहा है। तो वो जानने वाले से हो रहा है, अंधेरे से तो नहीं हो रहा। हाँ, नहीं तो मतलब ये है, तो उस अंधेरे में एक काम नहीं हो सकता। वो क्या काम है? मतलब चीज जानना नहीं हो सकता ना, मतलब चीजों का जो अंधेरे में दिखती हैं वो नहीं दिख सकती। और क्या काम है वो नहीं हो सकता, वो तो नहीं दिख रही, ये बात सही है, लेकिन एक काम है वो नहीं हो सकता उस अंधेरे में। अगर भैया सम्यक ज्ञान हो तो मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो तो बताओ क्या ज्ञान नहीं हो सकता? अगर मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूँ, अंधेरे जब अंधेरा अंधेरे में अंधेरे- ना उजिले का ज्ञान नहीं हो सकता, अंधेरे में उजिले का ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं ऐसा? नहीं नहीं, जब बाहर अंधेरा होगा ना तो अंधेरे में वहां चीजें रखी होंगी, वो भले ही आपको ना दिखे, कि नहीं? हाँ लेकिन दो वस्तुएं एक नहीं लगेंगी क्या? हाँ, अगर मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूँ तो ये नहीं करा सकता कि शरीर में हूँ। हाँ, वो अंधेरा ये नहीं करा पाएगा। जी अच्छा, बाहर वाले का अंधेरा, हाँ, दो वस्तुओं को हम एक नहीं दिखा सकते। हाँ, हाँ, ये एक पना नहीं करा एकत, पाएगा। अच्छा, वो बुद्धि में एकत्वपना नहीं होगा ना उस समय हाँ। बाहर के अंधेरे से। हाँ, वही तो देखना है, ये अच्छा, तो पूछ रहे अच्छा। कैसा है हाँ, मिथ्या वो- रूप बताऊं। हाँ, तो वो अंदर, हाँ, अगर हम अंदर देखेंगे तो वो ये काम कर रहा है, वो बाहर वाला हाँ, अंधेरा ये वो काम ये नहीं काम कर कर रहा। रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी हमारी बात। समझ में। हाँ, अब आप ये नहीं समझ में आता क्या है। तो हाँ, बाहर वाला वो दो वस्तुओं को एक नहीं दिखा सकता, यहाँ पे हाँ, वो एक नहीं करा पाएगा। ये वाला अंधेरा वहाँ ऐसा पे है। रखी हुई, हाँ, वो वहाँ रखी हुई वस्तुएं आपको नहीं दिखे, वो हो सकता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आपको जानना देखना इंद्रिय की तरफ से है, तो वो तो इंद्रिय पे सब समय काम करके और वो चीजें नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर लेकिन ये वाला ये यहाँ हाँ, पर ही लेकिन गड़बड़ वो है। अंधेरा दो चीजों को एक नहीं करा पाएगा। हाँ, ठीक है। क्या? वो अंधेरा दो चीजों को एक नहीं दिखाता। हाँ, एक नहीं दिखाता, लेकिन जो मिथ्यात्व का उदय है, जो बुद्धि में चल रहा है, वो हाँ, वो तो एकत बुद्धि कराता है दो चीजों हाँ, में। वो तो करा देगा। क्या करे चालू ही? हाँ जी भैया, दो चीजों को एक नहीं करा सकता। हाँ, बाहर का जो अंधेरा है कि नहीं, जी हाँ, वो दो चीजों को एक तरह का अनुभव करा दे, ऐसा नहीं वो कर ऐसा पाएगा। नहीं कर पाएगा। लेकिन बुद्धि में जो मोह के उदय का अंधेरा है, वो हाँ, वो यही कराता है। हाँ, वो करा देगा। जी, वो करा ही बाहर रहा की है। चीजों को, बाहर की चीजें तो हम साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन शरीर में हूँ, ये मेरे हैं, ये तो हमेशा चल रहा है। हाँ, जी, पर ये एक अलग तरह का अंधेरा हुआ कि नहीं? बिल्कुल अलग तरह का अंधेरा हुआ। हाँ, ये बाहर जैसा अंधेरा नहीं है, जी, इसलिए इसको रखा गया कैसा है मिथ्यात्व रूपी तम। हाँ, तो हम भी देखना चाहते हैं ये कैसा अंधेरा है। हाँ, ये कैसा धुआं उठ रहा है, कैसा अंधेरा हो रहा है, क्या है अंधकार। जी, तो हमने देखा एक अंधेरा तो बाहर हो जाता है कि नहीं? हाँ, जब बाहर अंधेरा हो जाता है तो अनेक चीजें हैं हमें नहीं दिखती, नहीं दिखती। जी, लेकिन उस अंधेरे में ये काम नहीं है कि वे दो चीजों को एक दिखाए। जी, ये अंतर बता रहे हैं आचार्य। हाँ, जी, लेकिन जो मिथ्याध्रुव अंधकार है कि नहीं, ये तो एक पने का काम कर रहा है और अनादि से कराया जा रहा है। हाँ, और बाहर चाहे कितना प्रकाश हो, हाँ जी, बाहर चाहे कितना भी प्रकाश हो। हाँ, जैसे प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? सूरज, चांद। सूरज, चांद, है नहीं? तो सूर्य के प्रकाश में भी हमें ऐसा लग सकता है मैं पवन हूँ, क्या? हाँ जी, लग सकता है। हाँ, प्रकाश में भी, है नहीं? तो वो भीतर के अंधेरे को कुछ नहीं कर पाएगा सूर्य का प्रकाश। हाँ जी, कितनी भी प्रकाश आ जाए, लेकिन वो अंधकार नहीं हट पा रहा। हाँ जी, लेकिन बाहर की चीजें तो आपको रात्रि में नहीं दिख रही और दिन में सब दिख सकती हैं, है नहीं? हाँ जी, लेकिन वो अंधेरा है, तभी तो कहा रवि शशि न हरे सो तम हरा है, क्या? हाँ जी, कि रवि शशि न हरे वो तुम। हाँ। जी, सो तुम अनुभव से भ्रम नशा है, क्या? जी, भगवान की स्तुति में आया है। हाँ, हाँ, कि आपको जानने से वो अंधेरा हट जाता है, जिसे जो सूर्य के प्रकाश से और चंद्रमा की रोशनी से भी नहीं हटता। नहीं हटता। जी,
तो जी अलग तरह का अंधकार हुआ कि नहीं? हाँ जी, अलग हुआ। पढ़िए। हाँ जी, ये है परम। कैसा है मिथ्यात रूपितम? परम अर्थात पर द्रव्य स्वरूप है। हाँ, अब उन्होंने बताया कि जी अंधकार है, ये परद्रव स्वरूप है कि नहीं, कोई चेतना में से नहीं हो रहा है अंधकार। नहीं, दूसरे द्रव्य का शक्ल है ये। हाँ, ये कोई दूसरे द्रव के जो विकार है उसका करा हुआ है। हाँ जी। ठीक है ना? पहले जी का बताया कि परद्रव स्वरूप है। हाँ। क्या ये जीव द्रव स्वरूप नहीं है? नहीं, जीव का परद्रव। लक्षण तो चेतन है कि नहीं, वो तो प्रकाश है कि नहीं, उसमें अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं। तो जी अंधकार फैल कहां से रहा है? कि परम कि नहीं, परद्रव स्वरूप है। हाँ, एक ऐसा एक ऐसा परद्रव है जो पुद्गल कि नहीं, उससे बना स्कंद, वर्ग, वर्गणा, फिर कार्बन वर्गणा, फिर दर्शन मोहिनी कर्म, क्या दर्शन मोहिनी कर्म का भाव है, उसके उदय का है ये। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? फिर कहते हैं और कैसा है? उच्च कही दुर्वारम अर्थात अति ढीठ है। हाँ, ये अंधकार है जो अति ही ढीठ है। क्या अनादि से चला आ रहा है, मिटता ही नहीं अपने हाँ, आप से। जैसे आप जहाँ बैठे हो वहाँ अगर अंधेरा हो, अगर आप बल्ब जला हाल प्रकाश हो जाएगा हाँ जी। कि नहीं। अब आपको ये लग रहा है मैं कब बताऊँ, इसके लिए कितना इलाज करना पड़ रहा है। हाँ, कितना इलाज, कितनी देर कब से पढ़ रहे हैं हम? 8-10 साल हो गए कि जिससे ही मिटे मिथ्या भाव। हाँ, मतलब ये है कि आपने वहाँ पे बल्ब जलाया, 1 मिनट में काम हो गया कि नहीं, हाँ, यहाँ सब जगह प्रकाश हो गया। लेकिन ये मैं कहता हूँ ये इसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ रहा है कि नहीं। हाँ जी। और अगर नेक भी काम, अगर इस काम को रोक दे भेद ज्ञान को, तो फिर वैसे ही लगने लगता है। क्या बिल्कुल कि मैं कविता हूँ, मैं कार्य करती हूँ, गुस्सा हाँ। मुझे आता है, सब भाव आते हैं। तो ये इसलिए क्या है, ये अति ढीठ है। क्या अति ढीठ है, हाँ, मतलब ये भी कह सकते हैं अपने आप से नहीं, ये कि ऐसे ही हट जाएगा इतनी आसानी से नहीं। हाँ, आसानी से हट जाए कि नहीं, उसके लिए हाँ, पुरुषार्थ ऐसा नहीं है। करना पड़ेगा, ऐसे बिना उसके नहीं काम चलेगा। पुरुषार्थ करने से ही, पुरुषार्थ करने से ही ये छटता है तभी कि छटेगा नहीं। ये। हाँ जी, हाँ, भेद ज्ञान ही इसका एक मंत्र है। एक क्या इलाज है, सही बात है। हाँ, हाँ, और किसी तरीके से हटते ही नहीं है। नहीं, कितना भी, हाँ ढीठ है, और- कितना भी और- आप हाँ, स्वाध्याय कर अति लो ढीठ है। भैया, पूजा पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, और हाँ, कितनी भी कुछ भी कर क्रियाएं लो, पुण्य की बुरे कर लो। अच्छा। हाँ, और हाँ। नौ पूर्व तक इतना- कर लो, 11 अंग 9 पूर्व हाँ। तक, तब भी कुछ इतना ढीठ है हाँ, ये। इतना ढीठ है कि भगवान के समोसण में भी ले जाके हाँ। वापस लौटा लिया है। हाँ क्या हाँ, इतना ढीठ है ये, ऐसे काम नहीं चलता। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, इतना ढीठ है कि भगवान के समोशरण से भी वापस ले आएगा। हाँ, वहां से ही वापस लेके हाँ, जी आ जाए कि नहीं। मिटता नहीं है। जी हाँ, और भगवान की वाणी जो है द्वादशांग रूप है, उसमें 11 अंग 9 पूर्व तक पड़ जाए कि हाँ नहीं, जी, तब भी हाँ नहीं जी, तो अभी उसमें हिला नहीं। क्या बिल्कुल नहीं हिलता वो, आप हटता ही नहीं है वो अंधकार। हाँ, तो ये ढीठपना है कि नहीं। ये ढीठपना है। हाँ, और इतना ढीठ है कि जो अवध ज्ञान शायद देव पर्याय वाले जीव हैं, उन्हें भी चल रहा है। क्या जी, जो देव गति के जीव है ना, देव, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अवध ज्ञान वाले हैं, उन्हें भी चल रहा है मैं देव हूँ। क्या हाँ जी, अवधि ज्ञान वालों को भी चल रहा है मैं देव हूँ। हाँ, अवध ज्ञान का जो सद्भाव है वो भी इसमें कुछ असर नहीं डाल पाएगा। क्या कुछ भी असर नहीं डालता, कितना भी अवधि ज्ञान हो जाए तो भी मैं देव हूँ ये चलता ही रहता है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें अंधकार होता है। अब पढ़िए। हाँ, और कैसा है? फिर है महा अहंकार रूपम। हाँ, अब उनका और कैसा है कि ऐसा भी है। क्या कि जो जैसे आपको शिक्षा दे कि नहीं, उसका बना रहे और आपका हट जाए। अच्छा, हाँ
हाँ नहीं सही बात समझ है, में। ऐसे ही होता है। द्रव्यलिंगी मुनि कितनी शिक्षा देता है, उसके हाँ उपदेश से सामने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन उसको नहीं होता, उसको मिथ्यात ही तो रहता देखो जी है कि नहीं ढीठ। है। हाँ ढीठ है कितना। क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी भैया। क्या लिखा है? अति ही ढीठ है। हाँ जी। ये ऐसा ढीठ है कि कोई बाहर का प्रकाश उसको खत्म कर पाए कि नहीं। हाँ जी 11 पूर्व तक पड़ जाए तो भी रहे कि नहीं। समोसण में चला जाए जीव कि नहीं, हाँ जी। वहां से भी खाली हाथ लौट के आए कि नहीं, अंधकार नहीं छट पाए जी। कि नहीं। अवध ज्ञान सहिष्णुता का जीव हो तो भी रहे कि नहीं। हाँ जी। इतना ढीठ है। जन्म से मिला अब भी ज्ञान तब भी ठीक है। हाँ और इतना ढीठ है कि अनादिकाल हो गया। क्या? हाँ जी। क्या हो गया? अनादिकाल हो गया। हाँ अनादिकाल हो गया जीव को भ्रमण करते हुए संसार में कि नहीं। हाँ जी। जी। हाँ अनेक शरीर धारण किए कि नहीं, अनेक तरह के कर्म का जो अनुभव किया कि नहीं, जी। अनेक तरह की 6 उपसमिक शक्ति पाई कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन इस अंधकार पर कोई असर नहीं पड़ा। पढ़िए। महा अहंकार रूपम। महा हाँ अब अहंकार। बताया जा रहा है कि उसका रूप क्या है। क्या हाँ उस कैसा। उस महा अंधकार का रूप क्या है उसका, हाँ कैसे पहचान है। क्या? कैसे पहचाने ये हाँ कैसा। हाँ उस अंधकार को हमें नहीं दिख रहा है कहाँ है अंधकार ये नहीं। हाँ हाँ पढ़िए। महा अहंकार रूपम। महा अहंकार अर्थात मैं देव, ये है मैं क्या? मनुष्य। हाँ ये ऐसे ये मैं है। देव, मैं मनुष्य, मैं त्रियंच, मैं नारक। क्या? हाँ जी ये है अहंकार, ये है स्वरूप हाँ ये मिथ्यात्व की। अहंकार। हाँ ये शक्ल है मिथ्यात्व की, अहंकार। हाँ ये मिथ्यात की शकल बताई जा रही कि कैसे मिथ्यात है ये। हाँ कि ये जो आए ना, मैं देव है, मनुष्य है, त्रियंच है और नारक है। क्या? मनुष्य, देव, त्रियंच और नारक जी है नहीं। जी। तो ये कर्म पर्याय है। क्या? हाँ जी। ये नहीं जो शरीर है ये दिख रहा है ना। हाँ जी ये शरीर है, कर्म के हाँ मतलब ये है कि ये बिल्कुल निराट पुद्गल है। क्या? जी जैसे मनुष्य है जी कि नहीं। जी। तो अब मनुष्य में कितने भेद हैं मनुष्य के? 3 स्त्री तो पुरुष उसमें से हाँ तो अब उसमें से आपके पास कौन सा भेद है? स्त्री। स्त्री। तो स्त्री बिल्कुल पुद्गल है। क्या? हाँ। पुद्गल की मूर्ति है ये, जी इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब है ये कि नहीं है। दस्ते। हाँ जी और स्पर्श रस गंध वर्ण सब किसके गुण है? पुद्गल के। और विचार में क्या आ रहा है? कि मैं शरीर हूँ। देखो ये है अंधेरा। क्या? ये अंधेरा है, अहंकार। हाँ मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि ये पुद्गल की मूर्ति है कि नहीं। हाँ गुण भी दिख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं गुण भी मैं दिख हूँ। रहे हैं पुद्गल के ही है हाँ। कि नहीं। और मन में आ रहा है मैं स्त्री हाँ मन में आ रहा है मैं स्त्री कि नहीं, मैं पुरुष हाँ कि नहीं। तो अब ये 4 गति के जीवों को ये 4 इस शरीर के नाम से आए हैं कि नहीं। जी मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक और सबके पास एक एक शरीर है। क्या? हाँ जी सबके पास एक एक शरीर है। हाँ नारकी के पास भी शरीर है। हाँ देव के जैसे पास हमारे भी पास शरीर है, नारकी के पास भी है, हाँ जी। देव के पास भी है। भले ही देव का शरीर हमें दिखे ना दिखे कि नहीं, लेकिन देव को दिख रहा है। क्या? एक देव को दूसरे देव का शरीर दिखता है कि नहीं? दिखता है। दिखता है पूरा। जैसे जैसे आप दूसरे जीवों को देख रहे हो कि नहीं, ऐसे वे भी देखते हैं हाँ जी कि नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं, जिसमें पुद्गल के गुण है कि नहीं, उसमें अहंकार। क्या? उसमें अहंकार कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये क्या चीज है? हाँ जी ये कर्म की पर्याय है। ये क्या है कर्म की पर्याय?
ये जो शरीर मिले हैं, ये ऊपर जो सिर्फ पुद्गल के और जिसमें मैं ये हूँ, ये क्या है? ये मोह की वो है, मोह का कार्य है। हाँ, ये है मोह का भाव, जी स्वरूप है। जी नहीं, जी। हाँ, जो मैं मनुष्य, तो मनुष्य जो आया ये भाव भी पुद्गल का है, और मैं जो आ रहा है, मैं पना, ये भी पुद्गल का है। हाँ ये भी एक कर्म की पर्याय है, ये मोहिनी कर्म की पर्याय है। हाँ, मतलब ये है कि क्या क्या मतलब उसके शकल है कि ये जो मैं है वो तो दिख नहीं रहा है। हाँ क्या? हाँ जी, मैं तो दिख नहीं रहा। और जो मैं नहीं है उसमें मैं पना। हाँ क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, उसमें मैं पना। मतलब डबल मार। क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या डबल मार है? एक तो अंधेरा हाँ, और उसमें मैं पना। नहीं, इस अंधकार का जो मिथ्या अंधकार है उसमें दो तरफा काम है। क्या? हम्म, वो बताओ। जो मैं हूँ वो नहीं दिख रहा, और जो मैं नहीं हूँ उसमें हाँ। अपनापन हो रहा है। हाँ, जो मैं है वो नहीं दिख रहा, इसी की वजह से। क्या? हाँ जी, हाँ, जो मैं है वो नहीं दिख रहा, इसी की वजह से इसी की वजह से है। और जो मैं नहीं है उसमें मैं अपना हो रहा है। अपना हो रहा है। हाँ जी, कि नहीं? डबल मार है। हाँ, अगर कोई जीव को मिथ्या का अंधकार ना हो तो वो अपने आप को आराम से देख ले। क्या? हाँ जी, मोह अंधकार ना हो तो अपने आप को, स्वयं को जान ही सकता है। जान ही सकता है। हाँ जी, कि नहीं? और इस मोह का जो है उपाय, नाश का उपाय किया जाता है तो जानने वाले जान लेता है। क्या? हाँ जी, जानने वाला जान लेता है अपने स्वरूप को। जान लेता है। कि नहीं? तो देखो, इसके रहते हुए वो नहीं जान पा रहा। कि नहीं? हाँ जी, मोह अंधकार अपने को रहता है। अपने को। जी, कि नहीं? हम्म, और दूसरी चीज को भी अपना जान रहा है। हाँ जी, पर को अपना जान रहा है। हाँ, चलो अपने को नहीं जान पाए कोई बात नहीं। कि नहीं? लेकिन दूसरे को अपना नहीं जाने हाँ जी, तो वो भी नहीं रुक रहा है। वो भी नहीं रुक रहा है। ऐसा है। जी, पढ़िए। अहंकार, मैं देव, मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं नारक, ऐसी जो कर्म की पर्याय, उसमें आत्मबुद्धि रूपम अर्थात वही है स्वरूप जिसका, ऐसा है। हाँ, ऐसा है। कि नहीं? मतलब जो दिख रहा है शरीर वो तो है कर्म पर्याय। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, कर्म की वजह से एक शरीर बन गया है। हाँ क्या? हाँ जी, ये कर्म पर्याय माने क्या? हाँ, नाम कर्म की वजह से एक शरीर है बन हाँ, गया। नाम कर्म की वजह से एक रचना हो गई है। हाँ जी कि नहीं? जी, जैसे 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 वो होता ना पेंटर, हाँ तो पेंटर के पास कलर होता है। कि हाँ, नहीं? वो अलग अलग चित्र बना देता है। अब कलर उसने ब्रश फैला दिया और ब्रश से इधर उधर कर दिया। अब आपको उसमें एक मूर्ति दिखने लगी। क्या? एक स्त्री की मूर्ति दिखने लगी, एक पुरुष दिखने लगा, कुछ भी दिखने लगा। चिड़िया दिखने लगी। कि नहीं? तो वहाँ चिड़िया है कि नहीं? नहीं है। मोर दिखने लगा। हाँ, वो तो एक पेंटिंग है बस। वो तो पेंटिंग है, मतलब वो कलर वो फैल गया है। कि नहीं? अब क्या दिख रहा है? मोर है। मोर कहाँ है माँ? हाँ, नहीं है। तो ऐसा ही है ये। क्या? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये क्या है? ये फैल गया है पुद्गल। क्या? हाँ हाँ, अलग अलग रंग फैल गए। हाँ, कोई गोरा है, काला है, सांवला है, ऐसा है, वैसा है, ये सब क्या है? ये लिखा है कर्म पर्याय, उसमें आत्मबुद्धि। क्या? वही है स्वरूप जिसका, ऐसा है। हाँ, अपने पने की भावना। कि नहीं? विचार। पढ़िए। हाँ, फिर है यदि तद भूतार्थ परिग्रहेण एक वारम विल्यम ब्रजेत, यदि अर्थात जो कभी, तद अर्थात ऐसा है जो मिथ्यात्व अंधकार, भूतार्थ परिग्रहण अर्थात शुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा, एक बारम अर्थात अंतर्मुहूर्त मात्र, विलियम ब्रजेत अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाए।
ठीक है ना। जो कभी हाँ, ऐसा अब आचार्य कह रहे हैं हाँ, कि ये अंधेरा है तो कोई बात नहीं, ठीक है हाँ, कि नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन यदि एक बार ये विलय हो जाए, हाँ, क्या यदि यदि तद भूतार्थ परग्रहण, क्या शुद्ध भूतार्थ परग्रहण का मतलब भूत माने है कि हाँ, नहीं, हाँ, अर्थ माने पदार्थ, कि हाँ, जो अपना जो स्वरूप है कि नहीं, वो जीव को एक बार पता चल जाए, क्या हाँ, एक बार उसने अपने को देख लिया। हाँ, एक बार अगर जीव पुरुषार्थ करके वेद ज्ञान करके अपने को जान ले कि नहीं, और यह मोह विलय को प्राप्त हो जाए, तो अंतर्मुहूर्त में भाग जाएगा ये। हाँ, तो ये अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाए, क्या शुद्ध स्वरूप के अनुभव द्वारा। मतलब अनादि काल का जो चला आ रहा है ऐसा मिथ्यात्व का अंधेरा, अहंकार, एक बार अपने स्वरूप का पता चल जाए तो उसको अंतर्मुहूर्त नहीं लगेगी सारे इतना खत्म होने में अंधेरे में। भूतार्थ परग्रहण यानी शुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा कैसे चला जाएगा। शुद्ध स्वरूप अनुभव होगा तब। हाँ, शुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा जा सकता है कि नहीं। अब शुद्ध स्वरूप अनुभव कैसे होगा। हाँ, वो वेद ज्ञान से होगा जब लक्षण पहचान करेंगे। हाँ, अब वो भेद ज्ञान से होगा कि नहीं। अब भेद ज्ञान कैसे होगा। लक्षण से, लक्षण पुद्गल का जीव का लक्षण पहचान। भेद ज्ञान में भेद भगवान बताएंगे कि नहीं, और विज्ञान हम करेंगे, क्या। हाँ, भेद तो भगवान ने बताया है लेकिन विशेष उसका ज्ञान हम करेंगे। हाँ, अब क्या भेद बताया है, कहाँ भेद बताया है। जीव और कर्म में भिन्नता बताई है। हाँ, कि भगवान ने जीव और कर्म की भिन्नता बताई है कि नहीं। हाँ जी। अब वो जीव और कर्म की भिन्नता है तो उस कर्म पर्याय से 3 शरीर बताए हैं। हाँ जी, क्या। हाँ जी, वो जो कर्म है वो तीन रूप से, 3 शरीर रूप से है यहाँ पे। हाँ, वो यहाँ पे इस पिंड में कि नहीं जिसका नाम पवन है, इसमें 3 शरीर रूप से है कर्म पर्याय कि नहीं, नो कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म कि नहीं। और इस पिंड में चेतन लक्षण से जीव है अर्थात मैं है कि नहीं। अब उस चेतन का परिणाम है कि नहीं सहज ज्ञान। अब उस सहज ज्ञान का भाव है क्या। हाँ, स्व भी जाना जाता है और पर भी कि नहीं, ऐसी शक्ति है। और उस शक्ति में धर्म भी है कि नहीं, कि जाना तो जाता है लेकिन जानने वाला किसी में मिलता नहीं है कि नहीं। इसलिए कैसा है, शुद्ध चैतन्य है। ऐसा अनुभव किया जाए कि नहीं। करें भूतार्थ परग्रहण शुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा एक बार हम। हाँ, कितनी देर का काम है ये। पलक झपक मतलब एक बार ही है। अंतर मुहूर्तम, क्या अंतर मुहूर्त मात्र, मुहूर्त अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर हाँ कि नहीं, विनाश को प्राप्त हो जाए। हाँ, विनाश को प्राप्त हो जाए। फिर क्या कहा। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव के यद्यपि मिथ्यात्व अंधकार अनंत काल से चला आ रहा है तथा जो सम्यक्त्व हो तो मिथ्यात्व छूटे, और जो एक बार छूटे तो अहो तत् आत्मना भूया बंधनम किम भवेत। अहो अर्थात भो जीव, तत् अर्थात उस कारण से, आत्मना अर्थात जीव के, भूय अर्थात पुनः, बंधनम किम भवेत अर्थात एकत्व बुद्धि क्या होगी, अपितु नहीं होगी। हाँ, अब आचार्य ने पुरुषार्थ दिखाया कि नहीं, कि अंधकार तो भले ही ऐसा रहा है कि मैं मनुष्य हूँ कि नहीं, लेकिन एक बार अगर इसका इलाज किया जाए कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए कि नहीं, भूतार्थ का ग्रहण किया जाए कि नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार किया जाए, वस्तु का ज्ञान किया जाए कि नहीं, जीव वस्तु का और अजीब वस्तु का कि नहीं, और अजीब वस्तु में भी कर्म पर्याय का, क्या। हाँ जी, कर्म पर्याय का। हाँ, क्योंकि अजीब तो 5 तरह का है कि नहीं जी। तो तुम्हें केवल एक ही तरह का करना है, जो कर्म पर्याय रूप शरीर है उनका कि नहीं, इस पिंड पे ही देखना है। हाँ, इस पिंड में ही। तो एक बार अगर ऐसा प्रकाश हो जाए कि इसमें स्व और पर का यथार्थ जानना हो जाए
कि नहीं? तो ये भ्रम फिर कभी नहीं आया क्या? हाँ, फिर कभी नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव के यद्यपि मिथ्यात अंधकार अनंत काल से चला आ रहा है, हाँ, तथा जो सम्यक्त हो तो मिथ्या छूट है। मतलब जैसे अंधेरा है तो प्रकाश हो तो अंधकार भाग जाए। हाँ, प्रकाश हो तो अंधेरा तो रहेगा ही नहीं, एक ही चीज रहेगी दोनों में से। हाँ, जो एक बार छूटे तो नहीं, वो जीव उस कारण से जीव के पुनः एकत्व बुद्धि क्या होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी, नहीं हाँ, होगी। नहीं होगी, क्योंकि वही कारण था, एकत्व बुद्धि का कारण वही है ना? मोह भाव, मिथ्यात का अंधेरा। हाँ, जो कैसे जाता है? जब अपने को पुरुषार्थ करने पे, पुरुष को अर्थ हाँ, करने पर। शुद्ध स्वरूप के अनुभव द्वारा, ठीक है? फिर आगे क्या कहा? फिर कैसा है आत्मा? ज्ञान घनस्य, अर्थात ज्ञान का समूह है। हाँ, अब जो रह जाए वो कैसा है? ज्ञान का घन है जो रह जाएगा। हाँ, तो ज्ञान हेलो, आगे क्या कहा? भावार्थ, हाँ, भावार्थ है शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर संसार में रुलना नहीं होता। ये निकला नतीजा क्या? जी, पूरी चर्चा का ये फैसला निकला कि बातें तो हो गई कि नहीं, कर्ता कर्म वगैरह सब बताया कि नहीं, फिर बताया वो अंधकार है कि नहीं, फिर अंधकार का भी उपाय बताया कि नहीं, तो उपाय में क्या निकला? हाँ, उपाय में ये लिखा शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कि नहीं, जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर संसार में रुलना नहीं होता, और शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना संसार में रुलना ही होता है। वो तो हो ही रहा है, तो हो ही रहा है, दिख रहा है। हाँ जी, कि नहीं? जी, ये निकला, जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। शुद्ध स्वरूप का, ये हमारे लिए करने योग्य कार्य आ गया, ये करो। हाँ, ये करो। इसी से जाएगा मिथ्यात अंधेरा, मिथ्यात रूपी अंधेरा। ठीक है ना? हाँ जी, जी, जी। अब पढ़िए 56 अगला। हाँ, हाँ, 56 नंबर का कलश है, आंटी पढ़िए। मैं हाँ जी, हाँ पढ़ रही। इसमें फिर से आंटी आप ना उसकी फोटो लेके, जैसे फोटो होता है ना, पहले से लेके बैठ जाइएगा 2-3 कलश की। कोई कर लूंगी मैं। ठीक है, ठीक है। इसमें होना अब मैं उसमें फिर आपको इजी रहेगा। जरा जरा समझदार कलश देना इसमें से, समझदार कलश रखा है इसमें अलमारी में, निकाल देना जरा। लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी पढ़ ले बेटा। हाँ, पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। कल तो मैं दिन लेके बैठूंगी, सही कह रही तो। हाँ, इसमें ना, इसमें जो कलश वाली जो पुस्तक है, इसमें पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 53 और कलश नंबर है 56। ठीक है, 53 पेज नंबर 53 कलश नंबर। हाँ, ये आत्म भावान करो त्यात्मा पर भावान सदा पर आत्मैवात्मनो भावा परस्य पर एव ते। खंडान्वय सहित अर्थ। आत्मा आत्म भावान करोति, आत्मा अर्थात जीव द्रव्य, आत्म भावात अर्थात अपने शुद्ध चेतन रूप,
अथवा अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह भाव करोति उन रूप परिणमता है। जीव द्रव्य अपने शुद्ध चेतन रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह भाव उन रूप परिणमता है। ठीक है ना जी ये हो गया आत्म परिणाम। हाँ जी, दो प्रकार का शुद्ध अब अशुद्ध। आगे फिर है परः पर भावान सदा करोति। अब जो पर है आत्मा से अलग कि नहीं वो परभाव रूप परिणमता है। हाँ, क्या है वो? परः अर्थात पुद्गल द्रव्य, पर भावान अर्थात पुद्गल द्रव्य के ज्ञानावरण आदि रूप पर्याय को सदा त्रिकाल गोचर करता है। करोति हाँ करता मतलब वो हमेशा यही करता है हाँ कि नहीं। जी। अब आगे ही आत्मनो भावा आत्मा एव। ही अर्थात निश्चय से, आत्मनो भावा अर्थात जीव के परिणाम, आत्मा एव अर्थात जीव ही है। जीव के परिणाम जीव ही है हाँ कि नहीं। हाँ, निश्चय से जीव के परिणाम जीव ही है। जीव ही है, जैसे ज्ञान वर्णादि 8 कर्म पुद्गल ही है। हाँ क्या हाँ जी। ऐसे शुद्ध चेतना रूप परिणाम या जीव। अशुद्ध चेतना रूप परिणाम वो दोनों कौन है? जीव ही है। अब वो जीव ही है। कैसे कि जैसे ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप पुद्गल ही है। क्या हाँ, जैसे ज्ञानावर नदी जो 8 कर्म रूप पर्याय है वो पुद्गल की ही है। हाँ ऐसे ये शरीर दिख रहा है जो पुद्गल ही है। हाँ जी कि नहीं। जी जी। हाँ पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन परिणाम को जीव करता है, वे चेतन परिणाम भी जीव ही है, द्रव्यांतर नहीं हुआ। हाँ द्रव्यांतर नहीं हुआ है। नहीं। चेतन परिणाम चेतन ही है कि नहीं। अचेतन परिणाम अचेतन ही है कि नहीं। अब वो भले ही चेतन परिणाम दो तरह से कहा है हाँ कि ठीक नहीं। है। अगर चेतन परिणाम, अब आप यहाँ पे विचार करो कि चेतन परिणाम अगर एक तरह से ही कहा होता तो क्या होता? तो फिर अगर एक ही तरीके से कहा होता फिर तो कोई संसार और मोक्ष ही नहीं होता। हाँ है तो फिर कभी ना तो संसार रूप होता ना मोक्ष रूप होता, एक ही रूप रहता, या मोक्ष रूप ही रहता या संसार रूप ही रहता। अब इसमें देखो ऐसे विचार करने की बात है कि नहीं कि जो चेतन परिणाम दो रूप से कहा है कि नहीं, वो दो रूप से परिणाम कौन सा है? शुद्ध चेतन अशुद्ध चेतन रूप। यानी शुद्ध चेतना रूप परिणाम हाँ जी। कि नहीं, एक अशुद्ध चेतना रूप परिणाम। हाँ जी। तो अशुद्ध चेतना रूप परिणाम तो हो रहा है क्या? हाँ ऐसा तो हो रहा है अभी। ऐसा तो हो रहा है कि नहीं। तो इसको जीव की तरफ रखा गया है कि नहीं, लेकिन ये मिट भी सकता है क्या? हाँ ये मिट भी सकता है क्योंकि ये हाँ दूसरे द्रव्य के कारण। क्योंकि हाँ जिस समय जीव को स्वपर का ज्ञान होता है तो अशुद्ध चेतना रूप परिणाम तो मिट जाता है कि नहीं। क्योंकि इस चेतन परिणाम में कर्म की उपाधि है। हाँ शुद्ध चेतना रूप परिणाम है वो जीव का स्थायी भाव है क्या? हाँ, वो किसी उपाधि के कारण नहीं है। वो किसी उपाधि की वजह से नहीं है, उसका स्वयं का स्वभाव है वो। हाँ जो पारणामिक भाव स्वरूप है। हाँ इसमें इतना फर्क है क्या? हाँ, एक तो उपाधि से आ रहा है परिणाम, एक स्वयं का भाव है। एक स्वयं का है, एक उपाधि से आ रहा है जी। तो जो स्वयं का है वो स्वयं को पता नहीं है क्या? हाँ जो स्वयं का भाव है वो पता नहीं है। पता नहीं है कि नहीं। इसलिए अशुद्ध चेतना रूप परिणाम ऐसा हुआ है कि नहीं जी। हाँ अगर ऐसा नहीं होता तो जीव को संसार अवस्था नहीं होती क्या? हाँ जी, नहीं तो ये अवस्था ही नहीं आती, संसार अवस्था आती नहीं। लेकिन संसार अवस्था तो दिख रही है। हाँ तो इसको मतलब अंगीकार ना किया जाए ऐसा भी नहीं है हाँ क्या? हाँ, इसलिए इसको हाँ अंगीकार मतलब इसको समझना भी जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसको हटाए बिना सम्यक ज्ञान के ऐसे इसको निरस्त भी नहीं किया जा सकता नहीं। क्या? हाँ क्या करे अर्चका जी? चालू जी
जी भैया, बिना सम्यक ज्ञान के इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। हाँ, सम्यक बिना ज्ञान सम्यक तो- ज्ञान के ऐसे निरस्त भी नहीं, हाँ, इसका निरस्त भी नहीं किया जा सकता कि नहीं है साहब, क्या हाँ 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 जी, अगर सम्यक नहीं ज्ञान- है तो फिर ऐसी बातें खड़ी हो जाएंगी, उनका जवाब ही नहीं निकलेगा, क्या तो फिर ये संसार अवस्था किसकी, हाँ हाँ ये जी दुखी कौन हो रहा है, जी, चार बिल्कुल गतियों में गति- कौन घूम रहा है, हाँ, गतियों में जी, कि नहीं, अनंत चतुष्टय क्यों नहीं है, क्या सारी बातें खड़ी हो जाएंगी सब बातें खड़ी हो जाएंगी, जी। इसलिए यह अवस्था भी है कि नहीं, है हाँ, इस रूप भी परिणमित हुआ, कथनचित इस रूप भी परिणमित हुआ है। हाँ जी, लेकिन नहीं। अपनी चेतन परिणाम को कर रहा है, ज्ञान वर्ण आदि को तो तब भी नहीं कर रहा, हाँ, और तब उसको भी नहीं, तो उसको तो कभी भी नहीं कर रहा है। उसको तो कभी भी नहीं कर अब वही जीव ज्ञानी हुआ, काल अवधि पाके, रहा। क्या हाँ जी, वही जीव क्या हुआ, ज्ञानी हुआ। हाँ, ज्ञानी हुआ, काल अवधि पाके, भगवान का उपदेश पाके, स्वपर का हाँ जी। ज्ञान करके, शुद्ध हाँ। स्वरूप का अनुभव करके, कि नहीं, जी जी, तो शुद्ध चेतना रूप परिणाम भी है, हाँ, तो वो भी दिख रहा है वो भी है, जी। कि नहीं। अब वो स्वभाव है, क्या हाँ, वो हमारा स्वभाव है अब वो स्वभाव, उसका अभाव कभी नहीं है, जी। क्या अगर एक बार ये हो जाता है तो उसका अभाव फिर कभी नहीं है हाँ, उसका कभी नहीं है जी, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हाँ, जैसे पुद्गल है, कि नहीं, तो पुद्गल, एक पुद्गल द्रव्य, एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है, कि नहीं। हाँ जी, अब वो चाहे कितने रूप धरे है, कि नहीं, बाद में अगर सब अवस्थाओं को मिट गए तो एक अवस्था तो रहेगी, हाँ, पुद्गल द्रव्य तो रहेगा ही हाँ, पुद्गल द्रव्य तो वो आखिर में हो ही जाएगा, क्या जी। बीच में चाहे कितनी अवस्थाएं धारण कर ले, हाँ, नई कितनी पर्यायें आती रहे, हाँ, लेकिन अगर वैसा तो नहीं खत्म हो जाए, नहीं, क्योंकि द्रव है पुद्गल द्रव हाँ, तो ऐसे ही जीव द्रव्य है जी, कि नहीं, जी चाहे अनंत काल से लेके अशुद्ध चेतना रूप परिणमा, कि नहीं, लेकिन एक बार सम्यक ज्ञान हो जाए, कि नहीं, जी, एक बार अंधकार छट जाए तो शुद्ध चेतना रूप तो वो स्थायी भाव है, हाँ, क्योंकि वो ही उसका स्वभाव है, अब वो उसका स्वभाव है, जी जी, और फिर वो स्थायी रहेगा, हाँ, फिर वो बना रहेगा, कि नहीं, जी और वो उस जिस जीव को ऐसा होगा, वो उस जीव को वो स्वभाव देखने से ही होगा, हाँ जी क्या जी, जब ये स्थायी भाव होगा तो अपने स्थायी भाव को देखने से ही होगा, हाँ, वो अपने स्थायी भाव को देखने से ही होगा, हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, जो कि परिणामिक भाव रूप है, हाँ जी जी कि नहीं, जी, हाँ, जो कि सहज ज्ञान रूप कहा गया है, हाँ जी, वो सहज ज्ञान वाले अपने स्वरूप को देखने से ही वो बात आएगी, कि नहीं, तभी ये प्रतिपक्षी कर्म हटना शुरू होगा और अपना स्वरूप प्रकट होगा जी, कि नहीं, तो ऐसा भी जीव द्रव्य परिणमता ही है, कि नहीं, हाँ जी, अगर ऐसा नहीं परिणमता तो सिद्धालय में सिद्ध जीव कैसे हैं, हाँ, जो हमें पंच परमेष्ठी दिखाई दे रहे हैं वो कैसे होते फिर, हाँ, जी तो ऐसा भी है, जी, कि नहीं, तो एकांत से हुआ भी नहीं है, हाँ जी, एकांत शुद्ध चेतना रूप परिणमता ही नहीं हो, कि नहीं, एकांत तो दिखाते ही नहीं हमारे आचार्य, हाँ, तो एकांत तो नहीं है, हाँ, कथनचित ऐसा भी है, कि नहीं, हाँ जी लेकिन अज्ञान से, जी, वो भी कारण बता रहे हैं, हाँ, कि नहीं, वो अगर नहीं है तो ये चार गतियां तो बिल्कुल शोर मचा हुआ है, क्या जी, हर समय भटक रहे हैं, हाँ, वो उस एक गति में तो हम ही दिख रहे हैं, क्या हाँ जी, और हमें और भी दिख रहे हैं, हाँ, और भी दिख रहे हैं, हम अगर हम किसी को न देखें तो हम तो दिख ही रहे हैं, कि नहीं, हम दिख रहे हैं और तिरियन जाति भी दिख रहे हैं हमें, हम दिख रहे हैं, जी तो इस पर ये कोई ना कोई वजह तो है कि तो ये पर्याय किन की है, हाँ, हमारी है अभी तो, हाँ, जीव के नाम से कही गई है, मनुष्य जीव है, देव जीव है, हाँ कि जी नहीं, जी, तो इसमें जीव क्या है, नहीं है, जीव है, जी, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो, नहीं, जीव है, हाँ, और दुखी भी है, हाँ, और दुखी भी है, दुख का अनुभव भी कर रहा है, हाँ जी जी, तो ये बात निकली, कि नहीं, हाँ जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन परिणाम को जीव करता है, वे चेतन परिणाम भी जीव ही है, द्रव्यांतर नहीं हुआ।
फिर है परस्य पर एवं। परस्य अर्थात पुद्गल द्रव्य के, भावा अर्थात परिणाम, परेव अर्थात पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य नहीं हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरण आदि कर्म का कर्ता पुद्गल है और वस्तु भी पुद्गल है, द्रव्यांतर नहीं। हाँ जी। हाँ, ये हो गया। हाँ अब देखो कहाँ से बात चली थी, अब कहाँ पे आ गया, उनने इसको देखा कि नहीं, कि वो बात अभी भी वो रिपीट कर रहे हैं बराबर। हाँ, पहले जो आया था जीव कर्ता से शुरू हुई थी, अब इन्होंने इसका कर्ता निकाल दिया कि इसका भावान तो पुद्गल है। हाँ, मतलब ये है कि पुद्गल कर्म का कर्ता कभी नहीं है, हाँ है नहीं। और अब वो भीतर की बात रह गई है, अब वो उसको निकालने की बात रह गई है बस, कि नहीं। और भीतर की बात इसी के जानने से निकल जाएगी क्या जी। भीतर की मतलब ये अशुद्ध चेतना रूप जो परिणाम। हाँ, शुद्ध चेतन रूप बात, हाँ, यानी ठीक शुद्ध है। चेतन रूप परिणाम की जो बात हमारी तरफ आई है, हाँ, वो भी, इसी हाँ, से निकल जाएगी। हाँ, वो इसी समझने से निकल जाएगी। हाँ, क्योंकि उसका असर यही तो आ रहा है कि सामने जो पुद्गल कर्म हो रहा है उसे उसमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हाँ क्या? हाँ जी, जैसे आपके सामने कलश टीका रखी है कि नहीं, रखी है, और उसका एक पन्ना पलटो, पलट लिया, अब किसने पलटा? ऐसा लग रहा है मैंने पलटा। हाँ, तो बोले ये पुद्गल कर्म है, हाँ, सही बात। ये आप नहीं कर रहे हो। नहीं, क्या? नहीं जी। नहीं, अब ऐसा कितना पुद्गल कर्म है जिसमें लगता है कि हमने किया। सब में लगता है जितनी भी क्रिया हो रही है सब पुद्गल हाँ, की तरफ से हो रही है, लेकिन हाँ, सब में ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। हाँ, तो बोले आप ये बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ये टोटल पुद्गल कर्म है। टोटल पुद्गल है। अगर पन्ने में गति नहीं आएगी वो नहीं पलटा जाएगा। हाँ, वो क्या? भी पन्ना भी पुद्गल है, और ऐसा हाथ लगा हाथ भी उसमें पुद्गल है। वो भी पुद्गल है, और हाथ शरीर में, शरीर भी पुद्गल है, हाँ, और तो जो क्रिया हुई कषाय से कारण कषाय भी पुद्गल है, तो हाँ, सारा या पुद्गल ही नाच रहा है। हो ही रहा है। अब कसाय नहीं हो तो नहीं पलटा जाएगा। नहीं पलटा जाएगा। अब ऐसा एक काम हुआ, बहुत सी चीजें लग गई। हाँ जी, सारे कितने एक सब कार्य कर्म होने में एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। हाँ, क्या? सारे कर्म लगे, और कि ऊपर नहीं? से शरीर भी लगा। हाँ, लेकिन अब तुमने जाना क्या कि ऐसा जान लिया कि मैंने पन्ना पलटा, हाँ, तो बोले जी जीव भाव है। और क्या? ये भी पुद्गल से, ये भी इधर से आ रहा है, ये भी हाँ, इसका कर्ता भी यहीं से निकल रहा है, हाँ, मोहिनी हाँ, कर्म। तो अब जब जीव का स्वरूप देखा जाएगा और पुद्गल का स्वरूप देखा जाएगा, तो अपने आप जो आप सामने आ जाएगी, जो तो झूठा है, हमने पलटा। हाँ जी। क्या? अब फिर ये, हाँ, जब ये सारा इनके कर्ता पता चल जाएंगे, भाववान के कहाँ कहाँ से ये क्यों हो रहा है, तो बस हाँ, फिर ये भाव आएगा ही नहीं कि मैंने पन्ना को पलटा। हाँ, तो आप जानने वाला खुद ही यह जानेगा कि हमारा लक्षण तो चेतन बताया है, जी कि नहीं, जी और चेतन का परिणाम सहज ज्ञान बताया है। जी अब वो सहज ज्ञान को देखने लगा है तो हमने पलटा है और पलटा है कि नहीं पलटा, बात ही खत्म। जी ठीक है ना। जी अब जो बात रह गई है उसका खुलासा आगे होगा। क्या? हाँ जी। अब यहाँ किसका हो गया इतने उपदेश में? यहाँ तो ये बता दिया ना कि अब कर्ता कौन निकला, पुद्गल निकला, ज्ञानावरण आदि का। पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, बस इतना हो गया। पहले ये स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि जीव करता है इनका पुद्गल कर्म, ज्ञानावरण आदि नहीं, का। अब इसका अब जो भीतर का रह गया है उसका आगे आएगा अब वो उपदेश। अशुद्ध चेतना रूप परिणाम फिर ये कहाँ से हो रहा है, इसका आगे खुलासा करेंगे। हाँ, उसका आगे होगा। ठीक जी भैया। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे